अब इसी से आगे चलते हैं मैम, बारी आती है नंबर 8 की। नंबर 8 के लिए 2026 का साल कैसा रहने वाला है? यहाँ थोड़ा सा मैं वो बोलूँगी, क्योंकि नंबर 8 जो है वो सैटर्न का नंबर होता है, शनि का, है ना। और जो ये पूरा साल है ये है सूर्य का। तो यहाँ कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा 8 नंबर वालों को, यानी कि 8, 17 और 26, है ना। क्योंकि सैटर्न जो है वो जो है सूर्य का पुत्र है, सूर्य ने उसको एक्सेप्ट नहीं करा था, तो ऑफकोर्स सैटर्न को गुस्सा भी आया था। वो एक पूरी स्टोरी आपको मिल जाएगी आराम से गूगल में, अगर किसी को देखनी है तो वी कांट शेयर दिस बिग स्टोरी ओवर हियर। तो वो ऑफकोर्स इनका थोड़ा सा ना जो मिलाव इनका अच्छा होता नहीं है, बनती नहीं है इनकी ना, वैसे भी है ना। तो क्योंकि वो क्या नाम है, ऑफकोर्स अगर आपको कोई एक्सेप्ट नहीं करता तो नेचुरल है हमें गुस्सा आता है ना, कि भाई मैं तुम्हारा बेटा हूँ, तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। ऑफकोर्स सभी को गुस्सा आना एक जायज़ है। तो वो जो है शनि महाराज जो है अभी भी भगवान सूर्य से ना गुस्सा में रहते ही हैं। तो अभी उन्होंने जैसे होता है ना कि उनको फिर एक उपाधि भी वो दी कि वो जस्टिस है ना, कि भैया अब तुम न्याय कर सकते हो, या तुम्हें वो न्यायाधीश की एक उपाधि भी दी जाती है ना। तो जब भी हमें कभी न्याय की बात चाहिए होती है तो हम लोग हमेशा शनि महाराज के पास में जाते हैं। और आप कभी नोटिस भी करना, जितने भी ये लोग हैं ना जो 8 तारीख को पैदा होते हैं, 17, 26 को, ये कभी भी ना किसी के साथ में ना इनजस्टिस होते हुए देख नहीं सकते हैं। जैसे कहीं लड़ाई हो रही होगी ना, ये पहले तो वहाँ पहुँचेंगे, हाँ भाई क्या लड़ाई है ना, तो वहाँ उसको ना वो करने की कोशिश करेंगे ना, सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। गुस्सा भी इनको बहुत जल्दी आ जाता है, बहुत जल्दी आता है, क्योंकि शनि महाराज है ना, तो गुस्सा भी जल्दी आना जायज़ है। शनि महाराज कहते हैं भाई मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, तुम भी साइड हो जाओ, तुम भी साइड हो जाओ। बेटे तो आखिर सूर्य भगवान के ही हैं। हाँ बेटे तो, हाँ ये एक्चुअली यस, बेटे तो सूर्य भगवान के, तो एनर्जी तो वो है ही है, बिल्कुल है, ठीक है। तो ये वो है। अच्छा, और बाकी आप देखो तो सूर्य सैटर्न की बात करें तो सैटर्न को जो लोहा है, लोहा सैटर्न से कनेक्टेड बताया गया, अगर हम लोग अपनी एस्ट्रोलॉजी की बात भी करें, है ना। तो ये लोग लोहे की तरह ही होते हैं, हार्ड हार्टेड, स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनके अंदर थोड़े से इमोशंस कम होते हैं। अच्छा। ये फटाफट से मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। काम करना करेंगे, नहीं करेंगे तो आपको 4 बात सुना के निकल जाएंगे वो। उनको फर्क भी नहीं पड़ता कि भाई ये इंसान मेरा क्या लगता है, क्या नहीं लगता है, या कल को मैं इसके साथ में क्या रिलेशनशिप रखूंगा। नहीं, ये तो नहीं है, दैट्स ओके। हमारे से फिर भी सोचते हैं कि अरे नहीं यार वैसे स्ट्रेट बुरा लग जाएगा, कैसे बोल दूं। ये दीस पीपल आर वेरी स्ट्रेट एंड दिस इज व्हाई आई रियली लाइक देम। अच्छा, मेरे अभी तक के जो टीचर्स रहे हैं ना, दे आर 8 नंबर्स एंड आई जस्ट लव देम ऑल। स्ट्रेट, एकदम वेरी स्ट्रेट। तो ये हमेशा बहुत स्ट्रेट रहते हैं और इनके अंदर कुछ नहीं रहता, दे आर वेरी ट्रांसपेरेंट, जो अंदर है वो इनके बाहर होता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है इनके पास में। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आएगी इनके पास में, बट उसको ग्रैब करने के लिए इनको मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी। थोड़ा सा हम्बलनेस इनको यहाँ पे ज़रूर दिखानी पड़ेगी, क्योंकि साल जो है सूरज का साल है ना। तो मतलब आपको थोड़ा सॉफ्ट रहना पड़ेगा, थोड़ा सॉफ्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि देखो बिना सॉफ्ट हुए ना काम नहीं चलना, क्योंकि आप एक फैमिली रन कर रहे हो। अगर आप अपनी एक ईगो में रहोगे कि मैं क्यों करूँ, भाई कहीं ना कहीं थोड़ा सा झुक के ना चल लो। तो इस पूरे साल में आई रिक्वेस्ट देम कि आप थोड़ा सा हम्बल हो जाना इस पूरे साल में, है ना। उतनी एनर्जीज मत दिखाओ, क्योंकि अगर हम एक बार कहीं ईगो दिखा देते हैं ना, एक बार एक लड़ाई अगर हमारे साथ में हो जाती है तो वो हमें पूरे साल पता नहीं कितनी ज़िंदगी तक हम परेशान हो जाते हैं उस चीज़ के लिए। करेक्ट और नॉट, है ना। तो यहाँ पे बस यही है कि थोड़ा सा आप हम्बल रहें, थोड़ा सा सॉफ्ट रहें, कोशिश करें कि किसी के झगड़े में ना पड़े इस बार, क्योंकि अगर झगड़े में पड़ेंगे ना तो कुछ ना ऑपोजिट आपके सर पे ही आने वाली हैं चीज़ें। तो और आप अकेले तो होते नहीं हो, आपके पेरेंट्स होते हैं, आपके आपके स्पाउस होते हैं, आपके बच्चे होते हैं, तो वो सबके ऊपर इफेक्ट आता है। तो ये प्रॉब्लमेटिक थोड़ा सा रहेगा। तो मैं पहले बता रही हूँ कि सॉफ्ट रहें, हम्बल रहें, जहाँ ना ज़रूरत पड़े वहाँ ना ही बोलें, ठीक है। और जहाँ लगता है ना कि यार 4 फंक्शन है किसी की शादी के, है ना, और कॉकटेल वॉकटेल भी है, तो प्लीज़ मत जाओ ना। जो भजन कीर्तन वाले फंक्शन है उसमें चले जाना। अच्छा। जो दिन में फंक्शन है, रात वालों में ना ही जाओ, क्योंकि ऑफ कोर्स शादियों में कुछ अल्कोहल वगैरह होके लड़ाई ये सब होता है, तो यू शुड अवॉइड दैट। और ख़ुद भी आप अवॉइड करो अल्कोहल इस पूरे साल में, तो अच्छा रहेगा। क्योंकि वैसे भी एनर्जीज थोड़ी सी ऑपोजिट है आपके। व्हेन वी कंज्यूम अल्कोहल तो वो हमारी और एनर्जीज खराब ही तो होती हैं। ऑफ कोर्स अल्कोहल से आपकी एनर्जीज अच्छी तो रहती नहीं है, अगर रहती तो भाई फिर तो भगवान और हम सभी पी रहे होते बैठ के, है ना। तो ऑफ कोर्स नहीं होती वो चीज़ें अच्छी, तभी उसको हम लोग अवॉइड करने के लिए बोला जाता है। तो उसको थोड़ा सा आप अवॉइड ज़रूर करेंगे। कोशिश करो कि अपने पॉकेट में
वुड का कोई भी पीस आप हमेशा रखो। अच्छा। पॉकेट में नहीं रख सकते तो कुछ ऐसे ब्रेसलेट्स वगैरह भी आते हैं ना कुछ वुड के, तो वो आप पहन लें तो बहुत अच्छा है। नहीं तो अगर आप इफ़ यू आर अ स्टाइलिश पर्सन होता है ना, लड़के लोग या लड़कियां लोग कुछ अच्छा सा कुछ पहन लेती है ना, पेंडेंट्स वगैरह वुड के, कुछ अगर आप वो पहन सके तो अच्छा है। गर्ल्स कैन वियर इयरिंग्स एज वेल, वुड वाले है ना, मिलते हैं मार्केट में, सो वो आप पहने जितना हो सके। तो कंठी माला पहन ले, येस दैट द बेस्ट थिंग। यस। जो तुलसी की आती है, या वो मेरे को एकदम याद आया कि हाँ वो कंठी माला पहने तो दैट विल बी वंडरफुल फॉर यू ऑल। उससे क्या होती है कि ना कि वो आपकी एनर्जीज ना अलाइन करती है, इस बैलेंस आपकी एनर्जीज होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी तो आप हार्ड हार्टेड हो, तो वुड की एनर्जीज आपको जो है बैलेंस कर देगी थोड़ा सा। तो वो आप जो है ज़रूर करें इस पूरे साल में। ओके। इनके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये ना अपने हार्ट चक्र को इतना ज़्यादा ब्लॉक करके रखते हैं ना, दे डोंट स्पीक मच अबाउट देमसेल्स टू एनीवन। आप इनके अंदर भी कुछ भी चल रहा होता है ना, सो दे डोंट शेयर। तो प्रॉब्लम आएगी इस साल, आएंगी, डेफिनेटली आएंगी। एनर्जीज इनके सपोर्टिव नहीं है, सो दे शुड लाइक रिलीज देयर एनर्जी विद देयर पार्टनर्स। ओके। अपने लाइफ पार्टनर के साथ में आप शेयर करें, उनको बताएं सारी चीज़ें। और इनके लाइफ पार्टनर को मैं यही बोलूँगी, जो भी इनके लाइफ पार्टनर है, अगर आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ 8 नंबर से मुलांकी है, सो जस्ट सिट विद देम, होल्ड देयर हैंड्स एंड जस्ट लुक इन टू देयर आइज एवरी डे। बैठो 2 मिनट। हालांकि वो ऐसे बोलेंगे, अरे क्या यार क्या कर रहे हो तुम, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, जो भी है, अनकंफर्टेबल फील करेंगे, बट प्लीज सिट विद देम, होल्ड देयर हैंड एंड लुक इन टू देयर आइज ओके। एंड जस्ट टेल देम आई लव यू एंड आई एम देयर विद यू ऑलवेज। क्योंकि इनको बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है इस पूरे साल में, बहुत सपोर्ट की। इनके लिए है कि ग्रीन बॉटल लें, इनके लिए है कि ब्लू बॉटल लें। कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन हार्ट चक्र को ओपन रखें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, स्पिरिचुअलिटी में बढ़ें, कोई भी किसी भी कल्ट में जाएं, जो भी आपको मन करता है ना, नहीं भी जाना किसी कल्ट में, एवरी डे जस्ट डू मेडिटेशन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इनके लिए एक सजेशन और दिया जाता है कि कुछ भी ना, कुछ एक्टिविटी अपनी ज़िंदगी में और डाल लें, बिकॉज दे आर वेरी गुड इन टू स्पोर्ट्स एक्चुअली। इनको बड़ा मज़ा आता है स्पोर्ट्स खेलने में, तो स्पोर्ट्स में जाएं, कुछ भी खेलो। मैं नहीं कह रही कि आप प्रोफेशनली खेलो, आप जाओ ना, कुछ भी खेलने का मन, आप खेलो ना, लॉन टेनिस खेलो, आप बैडमिंटन खेलो, स्विमिंग करो, जो भी आपके आसपास में अवेलेबल है, जस्ट गो एंड प्ले। 1 घंटा आप ज़रूर खेल कर। ओके। तो वो आपकी ना, जो अंदर आपके अंदर भरा हुआ होता है ना गुबार, गुस्सा, उसने आज ऐसे किया, ये कह रहा, उसने आज मेरा ये ऐसा कर दिया, तो वो सारा का रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। जो आप ग्राउंड में खेलोगे ना, एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रहे हो, अब ग्राउंड में खेलोगे ना, मिट्टी में खेलते हैं, ये सारी चीजें है ना, या पानी में आप स्विमिंग कर रहे हो, तो वो आपके वाटर के साथ में चीजें निकलेंगी, या मिट्टी के साथ आपकी सारी जो एनर्जीज आपकी बैलेंस होनी स्टार्ट हो जाएगी। ओके। और हेल्थ, दिस इज वी कॉल ग्राउंडिंग ना। और हेल्थ वाइज कैसे रहने वाले हैं? हेल्थ वाइज इट विल बी फाइन, हेल्थ वाइज इतनी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, अगर कंडीशन अप्लाई, इफ दे प्ले समथिंग। ओके। राइट, इफ दे प्ले समथिंग। नहीं तो इनका जो गुस्सा है ना, वो गुस्से से इनकी एंजाइटी, डिप्रेशन, बीपी का प्रॉब्लम इनको हो सकता है, हाई बीपी का। सो मत करना, ठीक है। ओके। अब इसी से आते हैं मैम नंबर 9 पे। नंबर 9 जो है वो मेरा भी मूलांक है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को जानने के लिए कि मेरे लिए ये साल कैसा होने वाला है। तो कैसा होने वाला है मेरे लिए मैम? और नंबर 9 से मतलब मेरे को हमेशा बहुत ऐसा लगता है, उनके साथ मेरी सिंपैथी रहती है कि हमेशा बेचारे बहुत लंबा इंतजार करते हैं नंबर 9 वाले। तो जब भी कुछ भी ऐसा होता है तो नंबर 9 सबसे लास्ट में ही आता है ऑफ कोर्स, क्योंकि नंबर 9 वैसे भी गिवर है एक्चुअली। अच्छा। तो अगर आप लास्ट में भी आ रहे हो ना, सो आई नो यू गाइज हैव सो लॉट ऑफ पेशेंस, क्योंकि ये वैसे भी हमेशा गिवर रहते हैं, कहीं भी हेल्प करने सबसे पहले पहुंच जाते हैं। क्योंकि आप देखो ना कि अगर कुछ भी होता है हमारे देश में भी कहीं भी, तो सबसे पहले सेना पहुंचती है ना, कि भारतीय सेना वहाँ पहुँच के रेस्क्यू किया, भारतीय सेना ने यहाँ पहुँच के यहाँ पे रेस्क्यू किया। हम सेनापति हैं। हाँ, आप सेनापति हो। तो 9 नंबर वाले हमेशा पहुँचते हैं, और आपको मैक्सिमम देखोगे ना, अब उसमें भी आर्मी में भी देखोगे, आपको 9 नंबर वाले सबसे ज़्यादा मिलने वाले हैं। अच्छा। और जजेस अगर आप देखोगे तो आपको 8 नंबर वाले मैक्सिमम जजेस मिलेंगे। ओके। बहुत होता है। स्ट्रॉन्ग हार्ट चाहिए उन लोगों को। स्ट्रॉन्ग हार्ट चाहिए, जस्टिस होते हैं ना ये लोग। हाँ। और 9 नंबर वाले आपको डिफेंस में बहुत मिलने वाले हैं। अच्छा। यस, नेवी में आपको 2 नंबर वाले मिलेंगे, वाटर से कनेक्टेड होता है नेवी। अच्छा। यस, तो 9 नंबर वालों के लिए तो ये साल बहुत ही अच्छा है, क्योंकि राजा का है, राजा को तो वैसे भी सेनापति बहुत पसंद है। रानी हो या ना, उसको सेनापति चाहिए, भाई तू मेरे साथ में चल रहा है ना। रानी फिर भी घर में होगी, वो तिलक लगा के भेज देती है, वो सेनापति उसके साथ साथ में रहता है ना। यस। तो अपॉर्चुनिटी बहुत सारी आने वाली है, राइट। और क्या कहते हैं, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, बिजनेस में ग्रोथ आपकी होने वाली है, सो डोंट वरी अबाउट दिस, है ना।
थैंक यू Yeah. सो मच, मैं बहुत खुश हो रही हूँ सुन के। अच्छा सो सॉरी, 8 नंबर पे एक बार वापस जाना चाहूंगी मैं, कुछ मुझे याद आ गया। हाँ. 8 नंबर वालों के लिए एक छोटा सा सजेशन और है, दैट दे शुड वियर वाइट कलर, जितना हो सके वाइट पहन, अच्छा, और जस्ट अवॉइड ब्लैक कम्प्लीटली, जस्ट अवॉइड रेड कम्प्लीटली, ओके, अवॉइड बिल्कुल कंप्लीट, ठीक है। वाइट पहने, अगर वाइट आप हमेशा नहीं पहन सकते, ऑफ कोर्स वाइट पहनोगे तो अजीब सा भी खुद भी लगता है, तो जस्ट कीप अ वाइट कलर का हैंक इन योर पॉकेट। यूजुअली से वाइट होता ही है, Yes. मेल के पास तो होता है, फीमेल्स भी अपने पास में वाइट रखें तो इट विल बी गुड, है ना। जैसे बॉयज़ कुछ लोग, कई बार ना लोग कलरफुल बनियान पहन लेते हैं बॉयज़ ना, रेड या ब्लैक, नो डोंट वियर जस्ट वाइट, ठीक है। एटलीस्ट वो वाइट आपकी छाती से लगा हुआ रहता है बनियान, तो स्पेशली जो हमारा होता है, तो वो आप पहने, ओके। राइट। अब अगर हम लोग बात करते हैं 9 पे, सॉरी 9 वालों, दोबारा आते हैं 9 के ऊपर। फिर से पेशेंस। राइट, यस, तो 9 के लिए तो वैसे भी बहुत अच्छा साल है ना। तो प्रमोशन 100% होगा, इंक्रीमेंट 100% होगा। इफ़ यू आर ट्राइंग फॉर गवर्नमेंट जॉब, आपका जो है पूरा का पूरा आपका काम बनने वाला है, जॉब में भी आपका सारा काम बनेगा। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो आपकी एनर्जीज बहुत हाई होने वाली है, उस एनर्जीज को आप थोड़ा सा जिम में जाके निकालो। आप कोई गेम खेलो या ना खेलो, पर जिम ज़रूर जाओ, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए ना। जिम या कोई फिजिकल ऐसी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी भी कर लो तो बहुत अच्छी चीज़ है, बट अगर जिम भी करना है तो जिम कर लो, अच्छा है जिम आपके लिए ना, तो करोगे तो बहुत अच्छा। बिकॉज आप लोगों को ना अपनी फिजिकल हेल्थ पे हमेशा ध्यान देना होता है, अगर आप नहीं दे रहे हो तो यू आर गोइंग अगेंस्ट द एनर्जीज। तो ये वाले साल में अपॉर्चुनिटी आ रही है, बहुत सारी आएंगी, आपको सारी ग्रैब करो, सारी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए यू शुड बी फिजिकली फिट ऑलवेज। क्विकली आप फटाफट काम करो, क्विकली आप यहाँ जा रहे हो, क्विकली आप यहाँ जा रहे हो, आलस नहीं, कल देखेंगे, नो नो नो, वो नहीं करना ना। आप फिजिकली फिट हो ना, मेंटली फिट रहोगे हमेशा। मेंटली फिट हो तो अपॉर्चुनिटी ये भी आ रही है, मैं ये भी पकड़ूँ, मैं ये भी पकड़ूँ, ये वाली अपॉर्चुनिटी मैं किसी और से काम करा लूँ, उसके साथ मैं कोलैबोरेट करके मैं ये कर लूँ, तो आपके पास बहुत कुछ आने वाला है। कोलैबोरेट भी करो आप लोगों के साथ में मिलके, और अपने ना एक अच्छी एनर्जीज को इमिनेट करना स्टार्ट करो। अच्छा, इफ़ यू कैन डू दिस, सुबह 9:09 पे जस्ट सिट फॉर 9 मिनट्स, 9 मिनट के लिए बैठो, जो कल हुआ उसके लिए थैंक यू बोलो, और आज का क्रिएट करो। अच्छा, जस्ट क्रिएट, गेटिंग माई पॉइंट, मुझे क्रिएट करना है, आज मुझे उससे बात करनी है, आज मैं उससे बात कर लूँगी, मेरा ये वाला काम होगा, ये वाला काम होगा, जस्ट डू दैट। फिर रात को अगेन 9:09 पे 9 मिनट बैठो, एंड देन अगेन जो सुबह से 9:09 से लेकर अभी तक हुआ है उसको रिवाइव करा, थैंक यू बोला कि अच्छा ये मेरे काम हो गया, अगला फिर क्रिएट करो, एंड बिलीव मी ये होगा, ओके, ये 100% होगा। तो मैं एक बार ट्राई करती हूँ फिर। ट्राई मत करो, ये करना। ओके, और बल्कि मैं आपके व्यूवर्स को ही बोलूँगी, व्हेन दे आर डूइंग दिस ना, और जो जो उनको रिजल्ट आएंगे ना, 9:09 पे ही इस वीडियो के नीचे मैसेज जरूर करना कि ये मेरे काम हुआ है, ओके, ये 100% हो गया। लेट्स सी क्या होता है। राइट, रही बात रिलेशनशिप की बात करते हैं ना। सो रिलेशनशिप में भी आपको एनर्जी तो पूरी लगानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपॉर्चुनिटी में भागे जा रहे हो, 100% भागो। तभी मैं आपको बोल रही हूँ ना कि अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दो, सो दैट यू कैन गिव टाइम टू योर स्पाउस एज वेल, या योर पार्टनर एज वेल, योर किड्स एज वेल। एक हॉलीडे पे ज़रूर जाना आप लोग इस पूरे साल में। और हॉलीडे पे भी आप कहाँ जाओगे, कोई ठंडी जगह पे जाना, क्योंकि गर्मी आपके अंदर ऑलरेडी वैसे ही है। कुछ ना कुछ आप ठंडी जगह पे ज़रूर जाना, तो बहुत बढ़िया रहने वाला है आप लोगों के लिए, बहुत अच्छा। तो ओवरऑल सारे जो है नंबर्स हमने कवर कर लिए, और जो भी डेट ऑफ बर्थ जिसका जो भी है उसके हिसाब से आपने मूलांक के आधार पर बता ही दिया कि भाई आपके लिए ये साल कैसा होने वाला है। आई एम श्योर लोगों को बहुत मज़ा आया होगा, बहुत एंटरटेनमेंट के साथ साथ बहुत इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। Yes. कि और हम कैसे इतना समय निकल गया, हम लोग को पता भी नहीं चला कि ट्रू एक्चुअली पूरे नंबर्स कवर हो गए। हम लोग लगा अभी और थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। क्योंकि एक्चुअली पता है क्या होता है, जब कोई टॉपिक आपके ना दिमाग में बसा हुआ होता है ना, तो वो ऐसे ही फ्लो में निकलना स्टार्ट हो जाता है। Yes. तो वो सब चीज़ें हैं, बिकॉज एवरी डे आई एम गिविंग दीज एडवाइस टू माई क्लाइंट्स एंड माई स्टूडेंट्स। तो वो आपके अंदर में ऐसे बसा हुआ होता है ना, बिकॉज हम लोग जो भी बोल रहे होते हैं हम लोग अपने कॉन्शियस माइंड से रहे होते हैं, बट टॉपिक कहाँ होता है, हमारे सब कॉन्शियस माइंड में फिट होता है, वो निकलता जाता है और हम बोलते चले जाते हैं। यस, एंड थैंक यू सो मच मैम। आप एक कॉल पे मेरे आपने कहा हाँ हाँ चलते हैं करते हैं, मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है कि आप बस मैंने एक कॉल किया और आप आ गए कि हाँ ठीक है। एक्चुअली इसलिए मैं आई हूँ बिकॉज यू आर सच अ स्वीट पर्सन एंड यू आर Thank सो you so हार्ड much. वर्किंग, एंड 9 नंबर तो वैसे मुझे बहुत अजीज है। तो थैंक यू सो मच मैम हमारे शो में आने के लिए। आई एम श्योर आपको आके अच्छा लगा होगा यहाँ पे। 100% तभी आई हूँ दोबारा से ना, और मैं चाहूँगी हम दोबारा फिर से मिलें किसी और टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए। डेफिनेटली वी विल।
तो थैंक यू सो मच मैम।